बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जो मोहब्बत का बड़ा ही भारी और सख्त अमल है कि समझ लो कि अब सामने वाली की खैर नहीं। इसके बारे में खास बातें आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि इसे जब भी आप पढ़ो तो 3 मर्तबा ही पढ़ो बस। जी हाँ, किसी भी एक टाइम पढ़ेंगे तो 3 ही बार पढ़ना है, याद रखना। इसके बाद दोबारा पढ़ना हो पूरे दिन भर में, यानी 24 घंटे में। सिर्फ आप इसे अलग अलग वक्त में कितनी मर्तबा पढ़ेंगे वो भी आपको आगे बताऊंगा। इस लिमिट से ज्यादा जो बताऊंगा उससे ज्यादा आपको हरगिज नहीं पढ़ना है, वरना महबूब के दिल का हाल बदहाल और दिमाग बेसुध भी होने का खतरा होता है। इसकी वजह यही है कि इस अमल की ज्यादा डोज महबूब के लिए ओवर डोज भी हो सकती है। मतलब ये कि वो इतना गुस्से में भी आ सकता है कि आपका उससे पीछा छुड़ाना कहीं भारी ना पड़ जाए। कई भाई बहन ऐसी बातों को हल्के में ले जाते हैं कि हाँ जी कोई बात नहीं, उसे पीछे तो बढ़ने दो, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो ऐसे ही लोग बाद में कहते हैं कि कोई रास्ता बता दो। वो हर वक्त अपनी डिमांड ही रखता है। मैं पूरी करते करते थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, लेकिन अगली बार फिर कोई नई बात। इतना पॉजेसिव वो हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू ना दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। सीधे सीधे जुबान में कहें तो वो आपकी मोहब्बत में ऐसा पागल दीवाना हो जाएगा कि अब आपकी बात आएगी तो वो सोचने समझने की ताकत खो देता है। कहे तो क्या कहे, जुबान दिल का साथ नहीं देती। ऐसे वक्त में उसे चाहिए तो सिर्फ आप। इसमें आजम का ये अमल बहुत ही सख्त और जलाली है। नियत पर फैसले होते हैं। एक प्यारी बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है। उन्हें कैसे फायदा हुआ उन्होंने खुद लिखा है। माशाअल्लाह, मैं जितनी बार भी बोलूं कम है। ये वजीफा की तारीफ मैंने जितनी बार भी पढ़ा है, इस वजीफा को माशाअल्लाह मेरी बात भी हुई है। उनसे थैंक यू। एक भाई लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम भाई, आपका दिया हुआ वजीफा मैंने रात भर पढ़ा और सो गया और सुबह उनकी कॉल आ गई। वो मेरी बीवी है मगर मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। कुछ कीजिए ताकि वो मेरे पास हमेशा के लिए आ जाए। उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। मरदूद, दुआ कीजिए बॉस को छोड़ दे, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक बहन को आज के इस अमल से इतना लाजवाब फायदा हुआ, उन्होंने इस अमल को पढ़ने के कुछ दिन बाद व्हाट्सएप पे यहाँ इस नंबर पे मैसेज भी किए। लिखा था कि इमरान भाई, आपने कहा था कि इस अमल को पूरे दिन में सिर्फ 3-3 बार करके ही पढ़ना और फायदा होते ही बताना। आपसे वादा जो किया था इसलिए बता रही हूँ। मैंने अपनी मर्जी से अमल किया। लगा कि शायद 3-3 बार से कुछ न हो। शुरू में 1-2 दिन तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद 100 बार पढ़ लिया। असर नहीं दिखा। उसके बाद एकदम से फायदा हुआ। उसने कॉल पे कॉल करना शुरू कर दिए। न दिन देखता न रात। ये वो ही था जिसने मुझे इतने महीनों से ब्लॉक कर रखा था। मैं तो रोजाना उसका नंबर ही देखती रहती थी कि आखिर कोई तो दिन आएगा जब वो खुद आगे होकर मोहब्बत का इजहार करेगा और पछताएगा। अचानक ही एक दिन रात को उसने इतने फोन किए और व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर डाले कि अंदर से मुझे इतनी खुशी भी हुई कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ गया। मैंने रोजाना फिर इसकी तादाद वापस कम करके 3-3 करके ही पढ़ी। तब जाकर 2-3 दिन बाद वो ठंडा हुआ। अब वो कहता है कि तुम खुद अपने घर में हमारी शादी की बात करो। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है भाई। उसने अपनी बहन से भी मेरी बात करवाई। वो मुझे कहती है कि इसे समझाओ, सिवा कमरे में दिन भर बैठे रहने के और तुम्हें फोन और मैसेजेस करने के सिवा ये कुछ काम ही नहीं करता। आखिर ऐसे कब तक काम चलेगा? भाई वो मेरे बात बात में इतना पीछे पड़ जाता है कि उसे समझाना मेरे बस का नहीं। प्यार मोहब्बत की रील्स पे रील्स भेजते रहता है कि मैं फोन में डिलीट कर करके थक जाती हूँ। उसे मना भी नहीं कर सकती। मुझे डर है कि कहीं मेरे फोन में मेरे घर में कोई ये सब देख न ले। मैं ये अमल अब पूरे दिन में 3-3 बार से ज्यादा नहीं पढ़ती। कान पकड़ लिए। मेरे प्यारों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप ये वजीफा पढ़ेंगे तो दिन भर में 3 बार करके ही पढ़ें, इससे ज्यादा नहीं। अमल की इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पाक साफ रहकर वुजू नहीं करेंगे। बहुत ही गहराई से आपको अपने महबूब के चेहरे का तस्वर भी करना होगा। अगर इसमें मुश्किल हो, चेहरा नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, परेशान न हो। फिर भी आगे आप अमल करना शुरू कर दें। कहीं अकेले में जहां आपको पढ़ने में कोई खलल ना हो, ऐसी जगह करें ताकि आपका पूरा ध्यान इधर ही रहे। और दोबारा आपको ये पढ़ना हो तो फिर थोड़ा सा वक्फा देकर, यानी थोड़े टाइम बाद करें। तकरीबन आधा घंटा बाद मान लें। ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको एक ही बार अपने महबूब का नाम भी लेना है, याद रखना।
चाहे नाम आप मन में ही लें, धीरे से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 3 बार पढ़ना है, जिसमें 3 ही बार महबूब का नाम भी लें। और भी जल्दी असर चाहते हैं तो फिर बार बार बीच बीच में वक्फा देकर पूरे दिन में कुल 3 बार से ज्यादा अलग अलग वक्त में आप ये अमल नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। अगर कोई ज्यादा पढ़ता है तो फिर शदीद असर की वजह से अंजाम जो बताया था बहन ने, उसके लिए तैयार रहना। इस अमल की बात मैं कर रहा हूं। या अजीमो या हय्यो या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ये आपको पढ़ना है। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर